हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती टाइम विद शुभम। आज ये हमारी क्लास 3 होने जा रही है। अगर आप क्लास 3 को समझने से पहले आपको क्लास 1 और 2 को देखना पड़ेगा, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा और मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम आगे भी इसी प्रकार से क्लास 4, 5, 6 लाते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही ईजी टेक्निक से स्पोकन इंग्लिश की क्लास बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको क्लास और 1, 2 में सिखाया था कि हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो जो वर्ब है वो हमारा वर्ब क्या काम करता है, वो वर्ब मतलब हमारा वर्ब देखिए बहुत प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम वर्ब को लेके चल रहे हैं होना, मतलब हमारी जो सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है तो वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इस स्ट्रक्चर को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बेस पे आप सेंटेंस बना सकेंगे। तो चलिए फटाफट से देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमारा ही, शी, इट और नेम का यूज़ होगा। एम के साथ हमेशा आई का यूज़ होगा और आर हमेशा दे और यू के साथ यूज़ किया जाएगा। जो हम प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें हमारा ही, शी, इट, नेम के साथ इसका यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा और दे, यू के साथ आर का यूज़ होगा। समझ गए दोस्तों आप। इसी प्रकार पास्ट मतलब था, ये भूतकाल, बीती हुई बातें। तो हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस हमारा वर्ब चेंज होगा और उस वर्ब को चेंज करने के लिए हमें वाज वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। पर यदि आपको पता है कि हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट और आई का यूज़ है तो हम वाज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे सेंटेंस में वी, दे और यू का उपयोग किया गया है तो हम वर लगाएंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर मतलब आने वाला समय, जो होगा मतलब गागेगी, तो हमारा इसमें और सब्जेक्ट के साथ विल वी का ही यूज़ होगा। तो चलिए, मैंने एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस जैसे बनाया है यहाँ पे, सी इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो सी इज़ अ डॉक्टर, इज़, शी के साथ इसका यूज़ हुआ और ये जो इज़ है वो हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो दिस इज़ अवर प्रेजेंट टेंस सिंपल सेंटेंस। और सी वॉज अ डॉक्टर, तो ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। शी विल बी अ डॉक्टर, ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो चेंजिंग हुई है वो चेंजिंग क्या हुई है। सी इज़ अ डॉक्टर, सी वॉज अ डॉक्टर, मतलब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। जो हमारा चेंज होगा वो हमारा वर्ब चेंज होगा। प्रेजेंट के लिए हमने इसका यूज़ किया, पास्ट के लिए हमने वाज का यूज़ किया और फ्यूचर के लिए हमने विल वी का यूज़ किया। और इसी प्रकार से देखिए, ये दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ अ प्लेयर, ही वाज अ प्लेयर, ही विल बी अ प्लेयर। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक ही खिलाड़ी है। अगर ये बहुत सारे होते तो फिर हम प्लेयर्स लिख देते, फिर हम का यूज़ नहीं करते। समझिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि एक दो सेंटेंस से काम नहीं चलेगा। इस प्रैक्टिस में आपको दिन भर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है आप उसे बोलने की कोशिश करें, चाहे किचन में खड़े होकर बोलिए, बेडरूम में खड़े होकर बोलिए। आपको इंग्लिश सीखने के लिए देखना, सुनना, बोलना और लिखना, इस चारों चीज़ों के फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा, सुनना भी होगा, समझना भी होगा। समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार से अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया था इट, तो ये इट क्या है, ये इट क्या है। तो इट का जो यूज़ है वो हमारा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे वस्तुओं के ऊपर भी यूज़ होता है और जानवरों के भी ऊपर यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे बोल दिया इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें इट का यूज़ करना है, और बाकी चीज़ों के लिए आप देख लीजिए, प्रेजेंट के साथ ये इसका यूज़ होगा, पास्ट के साथ इसका यूज़ होगा और फ्यूचर के साथ तो आपको पता है विल बी का यूज़ होगा। अब देखिए, जैसे कि ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है, ही इज़ इनोसेंट। ही वह, इज़ है, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब मासूम, वह मासूम है। तो यहाँ इनोसेंट क्या है। अब सेंटेंस से हम आगे बढ़ते बढ़ते अब आपको एडजेक्टिव की ओर लेके जाएंगे। तो ये जो यहाँ हमारा इनोसेंट है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज़ इनोसेंट,
इनोसेंट क्या मतलब मासूम, वह मासूम है। कौन मासूम है? वह ये जो व्यक्ति है ये क्या है? मासूम है। तो जो इनोसेंट है ये ही की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अब हम एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ लेजी, ही इज़ सैड, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हंग्री, ही इज़ फूडी, ही इज़ गोइंग। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। ये 2-4 सेंटेंस से आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको अच्छे से रीड करिएगा, लिखिएगा, बोलिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 4 का वेट करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।